हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हिंदी व्याकरण पाठमाला में फिर से उपस्थित हूँ गुण संधि के उदाहरण के साथ। तो गुण संधि के उदाहरण जो कि फॉर्मूले के आधार पे है और फॉर्मूले के आधार पे हम जानते हैं, समझते हैं, समझेंगे कि फॉर्मूले के आधार पे हम कैसे संधि विच्छेद बनाएंगे या संधि विच्छेद जो किया हुआ है वो संधि में परिवर्तन करेंगे। तो आइए समझते हैं गुण संधि के उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए, ये हैं गुण संधि के उदाहरण। गुण संधि के कुछ उदाहरण हैं। गुण संधि, गुण संधि के उदाहरण। उदाहरण है उदाहरण गुण संधि के उदाहरण है। तो देखिए विद्यार्थियों, देखिए आप देख सकते हैं बोर्ड पे ये जो फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो संधि विच्छेद जो है ठीक मैथ के फॉर्मूले की तरह बनता है। जिस तरह मैथ गणित बिना फॉर्मूले के नहीं बनता है, उसी तरह संधि विच्छेद बनाने में भी हम फॉर्मूले का सहयोग लेते हैं और फॉर्मूले के सहयोग से ही संधि विच्छेद बनता है। तो ये जो गुण संधि में ये मुख्यतः देखिए 8 फॉर्मूले हैं जो कि बोर्ड पे वर्णन है। आ प्लस ई बराबर ए, सेकंड नंबर है आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऊ बराबर ओ। 7 नंबर में है आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर हो जाता है। तो मुख्यतः समझाने का ये गुण संधि के उदाहरणों को समझाने का ये प्रयत्न है मेरा कि गुण संधि के उदाहरणों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये गुण संधि के उदाहरण है। गुण संधि तो इसमें देखिए जितने भी फॉर्मूला है इसमें देखिए, आप भी गौर से देखिएगा और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है फॉर्मूला है, ये में इस फॉर्मूले में आ ई ऊ री का मेल है। जितने भी फॉर्मूला है आ ई ऊ री का मेल है। देखिए आ ई ऊ जितने भी फॉर्मूला देखिए आ ई, यहाँ पर आ ई ए, आ ऊ, आ ई, आ ई, आ ऊ, आ ऊ, आई, 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 आ री। तो ये फार्मूला में, गुण संधि के फार्मूले में आ ई ऊ री का मेल है। आ ई ऊ री के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, आ ई ऊ री के मेल से ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ विकार उत्पन्न होता है। आ ई ऊ री के जो वर्ण है, दोनों के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, कौन सा वर्ण उत्पन्न होता है, तो ए ऐ ओ औ। जिन शब्दों को खंडित करने से हम उदाहरण बनाने लगेंगे तो शब्दों को पहले हम खंडित कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है शब्द खंडित करने, जैसे यहाँ पे ये शब्द है शुभेच्छा, यहाँ पे शब्द है शुभेच्छा। तो अब देखिए इसको पहले शुभेच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा कोई भी परीक्षा में या टेस्ट में या
कुछ भी क्लास में आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, दिया हुआ शिक्षक देते हैं बनाने के लिए, तो शब्द को जैसे शुभेच्छा, शुभेच्छा, अब ये उच्चारण पर ध्यान दीजिए, शुभेच्छा, शुभ, अब उसको खंडित कीजिए। और ये फार्मूला जो है कहीं अलग से नहीं रहता है, फार्मूला उस शब्द में ही निहित रहता है। आप शब्द को गौर से खंडित कीजिए, आप खंडित कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला इसी में निहित है। तो शुभ जोड़ शुभेच्छा, तो दो शब्द के मेल से शुभेच्छा बना है। शुभ जोड़ इच्छा बराबर शुभेच्छा। अब देखिए शुभ शब्द के अंत में आ का उच्चारण आता है। शुभ शब्द के अंत में आ का उच्चारण आता है। और इच्छा के आरंभ में ई का उच्चारण आता है। ई का उच्चारण आता है। और आ और ई बराबर क्या आ गया, दोनों के मेल से, आ और ई के मेल से एक का संयोग बना, तो अब शब्द बन गया शुभेच्छा। अब उसी प्रकार देखते हैं शब्द है। अब देखिए इसमें ये जो फार्मूला है ये दोनों स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये दोनों स्वर है, आ स्वर है और ई भी स्वर है, दोनों स्वर हरस स्वर है, दोनों क्या है, हरस स्वर है। हरस स्वर मिलकर हरस एक बन गया है, हरस एक का संयोग बना है। अब देखिए शब्द है ज्ञानेंद्र, तो ज्ञानेंद्र शब्द जो है ज्ञानेंद्र, तो ज्ञानेंद्र शब्द को हम करते हैं खंडित, तो खंडित करके क्या आएगा, खंडित ज्ञान जोड़ इंद्र बराबर ज्ञानेंद्र। अब ज्ञान शब्द के अंत में ज्ञान, देखिए अब उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के अंत में आ का उच्चारण आता है। और इंद्र के आरंभ में ई का उच्चारण होता है। तो आ और ई के मेल से ए का संयोग बना, शब्द बना ज्ञानेंद्र। अब यहाँ देखिए, अब दोनों चूंकि हरस स्वर है, दोनों शब्द जो है, दोनों फार्मूला जो है हरस स्वर है, इसलिए हरस से हरस का संयोग बना। तो शब्द में देखिए कहीं भी दीर्घ स्वर नहीं आया है, देखिए कहीं भी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चूंकि फार्मूला हरस स्वर है, दोनों हरस मिलकर हरस ए का निर्माण संयोग बना। तो अब देखिए दोनों सब में देखिए सब है हरस स्वर का ही निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर भी ठीक वही बात है, अ प्लस उ बराबर ओ हुआ है। अब देखिए शब्द है बालोपयोगी। अब बालोपयोगी का हम खंडित करते हैं, शब्द को खंडित करके समझते हैं। तो बालोपयोगी, बाल जोड़ बालोपयोगी, बाल जोड़ उपयोगी। तो बाल का उच्चारण समझिए, बाल के अंत में आ का उच्चारण आ रहा है। और उपयोगी के आरंभ में उ का उच्चारण आ रहा है। तो आ प्लस उ बराबर ओ। अब चूंकि दोनों हरस स्वर है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दोनों चूंकि हरस आउ है, हरस आउ का मेल से ओ का संयोग बना है। तो देखिए शब्द के आरंभ, शब्द के अंत और आरंभ सब स्वर ही स्वर है। देखिए पुरुषोत्तम, ठीक उसी तरह पुरुषोत्तम में देख लीजिए, पुरुषोत्तम तो शब्द है पुरुषोत्तम। तो अब इस शब्द को खंडित करते हैं, पुरुष जोड़ उत्तम,
यहाँ पर भी आ उ का संयोग बना है, आ उ का संयोग बनने के बाद आ और उ के मेल से संयोग बना है ओ का, तो पुरुषोत्तम। अब ओ जो संयोग जो बना यहाँ पे आकर के मूर्धनी सा में ओ की मात्रा के रूप में जुट गया है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको यहाँ पे हम संकेत देना चाहते हैं। देखिए ये अब आप लोग सोचिएगा, एग्जाम्पल देखने के बाद सोचिएगा कि ये कौन सा रू है, ये कौन सा रू है, ह्रस्व रू है कि दीर्घ रू है। ये देखिए यहाँ पे ह्रस्व रू है कि दीर्घ रू है। आप लोग चूंकि हम बता चुके हैं वीडियो में कि ये कौन सा रू है। ये अक्सर इस रू को लेकर के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस रू पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, ये अब आगे चलते हैं, 3rd नंबर फार्मूले पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ प्लस ई है, ये स्वर, ये आ जो है ह्रस्व स्वर है और ई जो है दीर्घ ई है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ ई है। अब ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ मिल करके ह्रस्व ए का निर्माण किया, संयोग बना है, ह्रस्व ए का संयोग बना है। तब देखिए इसमें शब्द है परमेश्वर, शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर को खंडित करेंगे, मेरे उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। परम, परम, परम के अंत में आ का उच्चारण आता है, और परम जोड़ ईश्वर, ईश्वर के आरंभ में ई का उच्चारण आता है। तो आ और ई के संयोग से, मेल से क्या संयोग हुआ, एक का संयोग हुआ, तो संयोग से क्या शब्द बना, परमेश्वर। अब यहाँ पर देखिए, अब चूंकि ह्रस्व, तो यहाँ पे ह्रस्व माँ ही है। अब देखिए चूंकि सेकेंड वाले फार्मूला में देखिए दीर्घ ई है, तो देखिए ईश्वर में रेफ लगा हुआ है, ईश्वर में रेफ लगा हुआ है, तो परमेश्वर। उसी तरह शब्द है गणेश, तो गणेश को भी खंडित करते हैं, गणेश शब्द को भी गण जोड़ गण, गण, गण के अंत में आ का उच्चारण आता है, और जोड़ इसके आरंभ में ई का उच्चारण आ रहा है, इसलिए आ और ई के मेल से ए का संयोग बना, शब्द बना गणेश। शब्द क्या बना, गणेश। तो अब देखिए यहाँ पर गणेश, चूंकि सेकेंड वाले फार्मूला में रेप दीर्घ ई है, इसलिए इसमें गणेश के गण जोड़ इसमें ये रेफ दीर्घ ई ही है। तो दीर्घ, जहां पर दीर्घ रहेगा वो दीर्घ, संधि विच्छेद में भी दीर्घ ही रहेगा, शब्द में भी दीर्घ रहेगा। स्वर रहेगा तो स्वर रहेगा, फार्मूला में स्वर रहेगा तो स्वर रहेगा, फार्मूला में दीर्घ रहेगा तो दीर्घ शब्द में भी रहेगा और संधि विच्छेद में भी रहेगा। उसी तरह देखिए आ प्लस ई बराबर है, आ प्लस ई बराबर, यहाँ पे दोनों दीर्घ है, आ भी दीर्घ है, दीर्घ स्वर है, और ई भी दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर मिल करके ए का निर्माण हुआ है, ह्रस्व ए का। अब देखिए शब्द है महेश, तो शब्द को, महेश को खंडित करेंगे, महाजोड़, महेश, महाजोड़ महा के अंत में आ का उच्चारण आता है ना, आ का उच्चारण, महा का उच्चारण कीजिए तो महा, आ का उच्चारण आ रहा है। अब जोड़ इस, अंत में आरंभ में ई का उच्चारण आ रहा है, आ और ई का संयोग से, मेल से क्या संयोग बना, ए, शब्द बना महेश। अब देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पर फार्मूला में भी दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर आ की मात्रा लग गया। अब इसमें देखिए दीर्घ ई है, तो यहाँ पे इसमें भी
इसमें भी हम रेफ लगा हुआ है, इसमें भी रेफ लगा हुआ है, तो शब्द बना। उसी तरह हम ये लंकेश, उसी तरह शब्द लंकेश शब्द को भी खंडित करते हैं। लंकेश को लंका, 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 लंकेश लंका, लंका का, लंका का अंत में आ की मात्रा आता है और लंका जोड़ इस, और शब्द के आरंभ में ई का उच्चारण आ रहा है, इसलिए आ और ई के मेल से संयोग क्या बना, तो ए बना, तो शब्द का निर्माण क्या हुआ, लंकेश। अब देखिए चूंकि यहाँ फार्मूला में आ हरस दीर्घ आ है, तो यहाँ लंका में आ की मात्रा लगा हुआ है, आ की मात्रा के रूप में है लंका। और इस देखिए यह दीर्घ ई है, तो दीर्घ रेफ लगा हुआ है इसमें, तो इस तरह वो लंकेश शब्द का भी हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे है आ प्लस उ, दोनों दीर्घ है, दोनों दीर्घ स्वर है, दोनों दीर्घ स्वर मिलकर ओ का संयोग बना, ओ का संयोग बना है, ओ का संयोग बन रहा है। अब देखिए ओ का संयोग बना, तो शब्द क्या है, महोर्जा, शब्द क्या है, महोर्जा। तो आप इसको अति करते हैं महोर्जा। अब देखिए इसका देखिए उच्चारण देखिएगा, खंडित करते हैं तो कैसे उच्चारण होता है, महोर्जा, महोर्जा, महा जोड़ महोर्जा, ऊर्जा, महाजोड़ ऊर्जा बराबर महोर्जा। अब देखिए दोनों चूंकि दीर्घ स्वर है, आ और उ भी दोनों दीर्घ स्वर है, इसलिए दोनों में देखिए दोनों दीर्घ स्वर है ना। अब देखिए दोनों में, इसमें आ की मात्रा के रूप में, हा में आ की मात्रा के रूप में लग गया, और इसमें उ में ये दीर्घ उ है, दीर्घ उ है बराबर महोर्जा। उसी तरह गंगोर्मी शब्द है, गंगोर्मी, उर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। अब देखिए गंगोर्मी है, तो शब्द का जब हम खंडित करेंगे तो सबसे पहले गंगोर्मी क्यों हो गया, क्योंकि मेल से ओ की मात्रा लगा है, आ और उ के मेल से ओ की मात्रा बना है, ओ की मात्रा बना है, इसलिए यहाँ पर ओ की मात्रा के रूप में आ गया गंगा। गंगा में ओ की मात्रा लग गया, गंगा में ओ की मात्रा तो गंगो हो गया, और प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। अब उसी तरह देखिए 6 नंबर फार्मूले में देखिए एक ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ उ है, एक ह्रस्व स्वर है तो दूसरा दीर्घ स्वर है, आ और उ के संयोग से ओ का मेल संयोग बना है, ओ का संयोग बना है। तो देखिए शब्द है सूर्योर्जा। अब ये देखिए शब्द को खंडित कीजिए, सूर्योर्जा। देखिए कितना अच्छे से उच्चारण पर ध्यान देखिएगा, सूर्योर्जा, आप रूपी खंडित हो जाता है। देखिए सूर्योर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा। अब देखिए सूर्य के अंत में, सूर्य शब्द के अंत में आ का उच्चारण आ रहा है, सूर्योर्जा, और ऊर्जा के आरंभ में उ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए आ और उ के मेल से क्या संयोग बना, तो ओ की मात्रा बना, जो कि या में ओ की मात्रा के रूप में आकर के जुटता है, शब्द बना सूर्योर्जा। अब देखिए सूर्योर्जा, यहाँ पे देखिए ये सूर्य ऊर्जा, और ऊर्जा है ना, देखिए दीर्घ है, दीर्घ उ है, तो दीर्घ उ यहाँ पे
उसी तरह सूर्योष्मा, 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 उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। सूर्योष्मा, सूर्योष्मा, उष्मा कहाँ से निकलता है? उष्मा कहाँ से निकलता है? सूर्य की सूर्योष्मा, तो सूर्य से ही ना उष्मा निकलता है, ताप निकलता है। उष्मा मतलब ताप, गर्मी। तो उष्मा कहाँ से निकलता है? तो सूर्य से ही उष्मा निकलता है। इसलिए सूर्य उष्मा, सूर्य प्लस उष्मा बराबर सूर्योष्मा। उसी तरह हो गया सूर्य ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। इसलिए शब्द को खंडित करने में दिक्कत नहीं होगा, सूर्य की ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिए आ प्लस ई बराबर ए। अब यहाँ पे आरंभ में दीर्घ स्वर है और ये सेकंड वाले फार्मूला में हरस ई है। दीर्घ स्वर और हरस ई मिल करके ए का संयोग बना। अब देखिए शब्द है महेंद्र, 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 महाजोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। उसी तरह शब्द है, चूंकि दीर्घ स्वर है आ में, इसलिए आ के मात्रा के रूप में हा में आके लग गया है। अब उसी तरह यथेष्ट, यथा जोड़ इष्ट, क्योंकि हरस दीर्घ स्वर है इसलिए था में आ की मात्रा के रूप में आ गया है। आ और ई के मेल से शब्द संयोग बना यथेष्ट। अब उसी तरह आ प्लस ई है, आ प्लस ई बराबर ओ का संयोग बना, तो शब्द है महोत्सव, शब्द है महोत्सव। उसी तरह महोत्सव, महोत्सव, तो आ और ई के संयोग से ओ का संयोग बना, इसलिए शब्द बना है महोत्सव। शब्द क्या बना? महोत्सव। अब देखिए आ प्लस री, दोनों स्वर है, आ प्लस री बराबर अर हो जाता है। अब देखिए इसमें 3-4 उदाहरण है। सप्तजोड़ सप्तऋषि, सप्तजोड़ ऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि। देखिए यहाँ पे सप्तजोड़ ऋषि, सप्तऋषि शब्द में लिखेंगे सप्तऋषि, सप्तऋषि। ये जो री जो है यहाँ रेप के रूप में आ गया है शब्द में, इसलिए आ प्लस री का मेल से संयोग बनता है अर, इसलिए सप्त जोड़ ऋषि बराबर सप्तऋषि, सप्तऋषि। उसी तरह है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म जोड़ ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि। उसी तरह है देवर्षि, 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 देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि, देवर्षि। आ और ई के मेल से यहाँ पर देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि। उसी तरह है आ प्लस री बराबर आर हो जाता है, दीर्घ आ और री स्वर बराबर महर्षि, महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि। तो हर वीडियो की तरह आप खुद के अध्ययन पर विश्वास रखिए। खुद जब किताबों की गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आप सबों को समझ में आते रहेगा कि छोटी छोटी बात कितने इम्पोर्टेंस है किताबों में जो कि हम लोग ध्यान नहीं देने से इग्नोर हो जाता है, हर एक छोटा शब्द इग्नोर हो जाता है। तो वीडियो देखने के बाद खुद के गहन अध्ययन पर भी ध्यान दीजिएगा और खुद बनाने का, खुद रिवीजन करने का, खुद बनाने का और भी एग्जाम्पल को बनाकर सीखने का प्रयत्न करोगे। और आज की वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में यन संधि के एग्जाम्पल के साथ उपस्थित रहूँगी।